हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। और आज का जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है। किसका सेकंड पार्ट है? क्लास 11th का जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, उस 11th क्लास के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का क्या है, पार्ट 2 है। और पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 8 तक किए थे और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 9 से। यानी आपके क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं, जो आपको ज़रूरत के वीडियोस हैं, वो सारे सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो सही टाइम पर वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करना है और कितने वर्ड में करना है, 35 वर्ड्स में करना है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है कि हुज पोर्ट्रेट डिड द ऑथर पोर्ट्रे इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जो पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें लेखक ने किस का जो है चित्र का चित्रण किया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए कि जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में किसका चित्रण किया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें। आपके लिए आंसर मैंने ढूंढ के लाया हूँ, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है इस प्रकार से। ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चन 9 में ए का फर्स्ट जो है, इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी द ऑथर पोर्ट्रेट हिज ग्रैंड मदर से पोर्ट्रेट। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें जो लेखक है उसने अपनी दादी माँ के जो है चरित्र का चित्रण किया है। ठीक है, अब हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम जो है 9 में हमको एक करना था, 9 के ए में। अब 9 का जो बी है, ठीक है, इसमें भी आपको एक ही करना है। तो देख लेते हैं, 9 के बी में एक करना है, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 35 वर्ड से एनी वन। तो पहला क्वेश्चन ही किया है इसमें हमने कि टू हार्ड इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड इन द पोएम द लेब्रनम टॉप। इसमें हमने इस वाले को नहीं किया है, सेकंड वाले को किया है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड का आंसर आपको लिखना है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर्स टू इन द पोएम ए फोटोग्राफ। जो पोएम लिखी है ए फोटोग्राफ, इसमें जो कार्डबोर्ड शब्द है वो किस चीज़ को इंगित करता है, किस चीज़ के लिए आया है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड वाले का आंसर लिखा हमने, फर्स्ट वाले का आंसर नहीं लिखा है, सेकंड वाले का आंसर लिखा है। तो चलते हैं, सेकंड वाले का आंसर हमको यहाँ पर मिलेगा। तो सेकंड वाले का आंसर है 9 बी में जो सेकंड लिखा है आपके सामने, यहाँ पर लिख भी दिया है हमने, है ना, कि ये सेकंड का आंसर है। द वर्ड कार्डबोर्ड इन द पोएम रिफर्स टू द फोटोग्राफ। जो शब्द आया है कार्डबोर्ड, वो फोटोग्राफ के लिए लिया गया है। दिस वर्ड हैज़ यूज्ड बिकॉज, और इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फोटोग्राफ इज नाउ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर विथ द मेमोरी एज द पोइट्स मदर इज डेड नाउ। क्योंकि अब, है ना, यहाँ एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बचा है और जो पोइट है उसकी माँ जो है वो मर चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन हमने 9 में ए और बी दोनों कर ली है, एक एक करना था। अब 10 में आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या करना है आपको, 10 में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 35 वर्ड से एनी 4, यानी आपको 5 क्वेश्चन दिए, इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हमने 1, 2, 3 और 4, यानी ऊपर से जो है एक सिस्टम में ही 1 से लेकर 4 तक के आंसर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज Wu Daozi, what was the name of his last painting? How many arts principal biological system are there? Name them. How did the author's grandmother spend time in the city in the afternoon? और where and when was the world's first nationwide green party founded? ठीक है, इन चारों के आंसर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, एक साथ लिखे हैं चारों के आंसर, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार है। चलिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई है। चलिए, आ गया हमारा वीडियो। और चलिए देखिए, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट, ठीक है, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन 10 का जो फर्स्ट है, वु दाऊजी वाज ए पेंटर ऑफ 8th सेंचुरी, हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशनड बाय द टैंग एम्परर जोंगजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। ठीक है, वो कौन थे? वु दाऊजी एक पेंटर थे जो 8वीं शताब्दी में थे, और उनकी आखिरी पेंटिंग एक लैंडस्केप था, जिसे एक राजा थे जोंगजोंग, उन्होंने अपने महल की दीवार पे बनाने के लिए कहा था। ठीक है, अब 10 में सेकंड क्वेश्चन है कि 4 प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कौन से हैं अर्थ के। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, दिस सिस्टम्स आर
फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ओके, क्वेश्चन 10 का थर्ड देखते हैं। द अथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड टाइम, यानी क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अथर की ग्रैंड मदर है वो शहर में अपना टाइम कैसे व्यतीत करती थी। तो अथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड टाइम इन द सिटी टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, यानी लेखक कहता है कि जो मेरी दादी माँ थी वो शहर में क्या करती थी, अपने शहर के घर के आंगन में स्पैरो यानी गोरैया जो पक्षी होते हैं उनको दाना खिलाकर अपना टाइम पास करती थी, समय पास करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है और वो क्वेश्चन कौन सा बचा है, चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, चौथा वाला क्वेश्चन भी हमको मिलेगा इसमें। चलिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है हमने ये वाला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड से सबसे पहला जो है ना ग्रीन पार्टी जो मिला था, नेशन मिला था, वो कब और कहाँ पर मिला था। तो इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। कहाँ पर मिला था, न्यूजीलैंड में मिला था। ठीक है, चलिए वापस हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पेपर में अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 11 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि है ना, हाउ डिड ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द अथर्स अराइवल, और कितने वर्ड में देना है, 100 वर्ड्स में देना है। तो एक ही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम लेकर आए हैं कि उसकी जो दादी माँ थी लेखक की, उन्होंने लेखक के आगमन का जश्न कैसे मनाया, जब लेखक बाहर से फॉरेन कंट्री से आता है तो कैसे मनाया, उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है उसका यहाँ पर, सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसकी दादी माँ ने क्या किया, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक वो गाना गाती रही। सी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैप्टेटेड ड्रम एंड सेइंग ऑन द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वो क्या करती रही, कई घंटों तक उस फूटे हुए ढोल को बजाती रही, गाती रही, और जिस प्रकार योद्धा युद्ध क्षेत्र से आते हैं और उनका जश्न मनाते हैं उसी प्रकार वो जश्न मनाती रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 12वां हमको करना है, और क्वेश्चन 12वें में भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, और वो भी 100 वर्ड्स में करना है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया हमको लिखना है, 5 नंबर में है ये, और सेंट्रल आइडिया हमने लिखा है क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की आवाज़। ठीक है, दिस पोएम प्रेजेंट्स ए डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन इटसेल्फ, ये कविता कवि और बरसात के बीच में बातचीत को दर्शाती है। द पोएम प्रेजेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन, है ना, जो रेन का साइक्लिक मूवमेंट होता है उसको डिस्क्राइब करती है। द रेन इज personified to describe herself. She describes what she is and what blessing she showers on the earth and man. ओके, ये इसका सेंट्रल आइडिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन 13। अब देखिए क्वेश्चन 13 यानी कि जो सेक्शन डी है, अब ये सेक्शन डी में क्या है, राइटिंग। राइटिंग का अर्थ ये होता है कि आपको इसमें सारे लेटर से एप्लीकेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं। तो अभी मैं है ना, हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ जो है इनके आंसर बता रहा हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन 13 है इसमें ए, बी और सी, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, और ए, बी और सी तीनों अलग अलग है। ए में आपसे उसने कहा है कि आपको एक नोटिस बनाना है। ठीक है, किसका नोटिस बनाना है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव का। बी में है ना, तो ए का हमने ऊपर वाला किया है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। और बी में आपको क्या करना है, बी में भी क्या आपको एनिमल से संबंधित चीज़ करना है। और इसके बी के अथवा में भी आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सचेत करना है, बम ब्लास्ट का क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। तो 13वें के ए में हमने ऊपर वाला किया है, और बी में हमने नीचे वाला किया है, ठीक है, और सी में हमने पहला किया है। ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। 13वें के ए में हमने ऊपर वाला किया है, क्या करना है आपको कि एक नोटिस लिखना है ट्री प्लांटेशन ड्राइव का, और बी वाले में एक जो है पोस्टर बनाया है हमने, और सी वाले में नेबर के ऊपर कुछ लिखना है। तो इसके आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप इसके आंसर क्या क्या आंसर्स हैं इनके, तो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला तो ये हो गया 13वें का ए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में यानी कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं ये वाला। बी वाले में बम ब्लास्ट के ऊपर एक पोस्टर बनाया है ना, बहुत ही सुंदर सा पोस्टर बना के लाया हूँ मैं आपके लिए। और सी वाले में आपको माई नेबर के ऊपर से लिखना है, ठीक है। तो 13वें का ए, बी और सी तीनों ही हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14वां जो क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन किससे संबंधित है उसको देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अथवा वाला करना है, ठीक है। अथवा वाले में क्या है कि आपको कुछ नेम वगैरह चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। मैंने दूसरा नाम लिखा है, यहाँ पे आपको प्रियंका कपूर लिखना है और साथ में आपका रेसिडिंग क्या लिखना है, 54 जवाहर नगर, है ना, कम्फू ग्वालियर लिखना है। और कलेक्टर को एक पत्र लिखना है कि लाउड स्पीकर के यूज़ के ऊपर आपको बैन लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला। आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है टू द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर ग्वालियर है, यहाँ पर देवास है। और आपका नाम चेंज करना है, यहाँ पर राकेश है, वहाँ पर आपका अलग नाम है, ठीक है। नाम का विषय ध्यान रखिएगा और तारीख का थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14वें का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 14वें के बी में क्या करना है आपको। आपके दोस्तों को, आप मोहित गुप्ता हैं और आप जो है 24 सुरेश नगर सीहोर में रहते हैं, अपने दोस्त गगन को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है कि उसने जो है सफलता प्राप्त की है हाई स्कूल एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। इसका आंसर है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये आपको जो है तारीख वगैरह और नाम वगैरह चेंज करना, पता भी चेंज करना है, उसके आधार पे आपको लिखना है। और ये आपको लेटर उसमें लिखना है, अपने दोस्तों को पत्र लिखा आपने कि आप उसको बधाई दे रहे हो, उसने हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क लेकर आया इसलिए, ठीक है। ये 14वां हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन 15 जो कि आखिरी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 15 में इम्पोर्टेंसी ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों का महत्व या वृक्षों का क्या योगदान है हमारे जीवन में, उसके ऊपर लिखना है। और बी वाले में आपको इंग्लिश का क्या महत्व है इसके ऊपर लिखना है। तो दोनों के आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो दोनों का आंसर भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हो गया ये, है ना, सेव ट्रीज सेव लाइफ, इसके बारे में यानी कि ट्री के बारे में आप लिख सकते हैं। ये ट्री वाला हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाला भी इधर लिखा है हमने कॉपी में, ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हो गया। तो आप जूम करके, है ना, देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने टोटल सॉल्यूशन बता दिया आपको मैंने कि आपका पेपर कैसा है, और पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप, है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम, अभी आपका, है ना, एक ही पेपर हुआ है, 1 या 2 एग्ज़ाम बहुत बाकी है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन में उपलब्ध करवाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।